साइन कन्वेंशन। अब इसकी बात करते हैं। साइन से मेरा मतलब यहाँ पे है पॉजिटिव या नेगेटिव साइन, और कन्वेंशन इसे हम हिंदी में बोलते हैं परंपरा। जैसे कि इंडिया में एक परंपरा है कि जब भी तुम रोड पे गाड़ी चलाओ तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही गाड़ी चलाना। अब अगर हर एक इंसान इस परंपरा को फॉलो करे तो जिंदगी बहुत ही आसान हो जाती है, बहुत ही कम एक्सीडेंट्स होते हैं। वैसे ही फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारी परंपराएं हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करें तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। जैसे कि अगर तुम एक मिरर या फिर लेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाओ, कुछ ऐसे, और तुम्हें इस इमेज की एग्जैक्ट डिस्टेंस पता करनी हो या फिर एग्जैक्ट हाइट, तो देखो इस बार तुम्हें मैथ्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। केवल रे डायग्राम से काम नहीं चलने वाला है। तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगी, जैसे कि ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट दूरी कितनी है या फिर ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। और इन मेजरमेंट्स को हम साइन के साथ लेने वाले हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ। अब कब कोई मेजरमेंट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, इसे बताने के लिए हम कुछ रूल्स का फॉलो करते हैं, कुछ परंपराओं का फॉलो करते हैं, जो कि चीज़ों को बहुत ही आसान बना देती हैं। और इसी परंपरा को, इन्हीं रूल्स को हम कहते हैं साइन कन्वेंशन। तो यानी कि साइन कन्वेंशन, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, रूल्स टू अप्लाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस टू मेजरमेंट्स। अब देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि कैसे इन मेजरमेंट्स को लें और कैसे इसे इस्तेमाल करें। तो देखो, घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो के अंत तक तुम्हें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली है। सबसे पहले मैं तुम्हें साइन कन्वेंशन के रूल्स बताऊंगा और फिर कुछ एग्जाम्पल्स में इन्हें अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूं। तो आप शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी मदद से सारे रूल समझते हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास एक मिरर। वैसे तो लेंस के लिए भी सेम रूल्स ही अप्लाई होने वाले हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ मेरे पास एक कॉनकेव मिरर, और तुम्हें याद होगा कि इसे कॉनकेव क्यों बुलाते हैं, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड ये केव बना रही होती है। और रूल नंबर 1 ये कहता है कि जितनी भी डिस्टेंस तुम्हें मेजर करनी हो ना, वो डिस्टेंसेस इस मिरर के पोल से होने वाली है। अब तुम्हें यह भी याद होगा कि पोल किसी भी मिरर का सेंटर पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इसे हम कहते हैं पोल। अब वैसे यहाँ पे बस 3 ही डिस्टेंसेस हैं जो कि तुम्हें मेजर करनी होंगी। पहली हो गई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे है पोल से। दूसरी होगी इमेज की डिस्टेंस, यानी कि इमेज कितनी दूर पे है पोल से। और तीसरी होगी फोकल लेंथ, यानी कि फोकस की डिस्टेंस, फोकस कितनी दूर पे है पोल से। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बचाने के लिए इसे यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ, तो तुम इसे अपने दिमाग में ही रख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ इस केस में तीनों मेजरमेंट्स ये मिरर के आगे ही बन रही थी, लेकिन ऐसा हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि इस केस में तो इमेज ये मिरर के आगे है, लेकिन किसी और एग्जाम्पल में इमेज ये मिरर के पीछे भी बन सकती है। देखो, इस एग्जाम्पल में इमेज मान लो कि कुछ 5 मीटर आगे है, लेकिन किसी दूसरे एग्जाम्पल में ये 5 मीटर पीछे बन रही हो। तो दोनों ही केसेस में इमेज डिस्टेंस ये तो सेम हो गई 5 मीटर, लेकिन एक में आगे और एक में पीछे बन रही है। अब इसे हम कैसे कम्युनिकेट करें, इसे हम कैसे बताएं? तो इसे ही बताने के लिए हम साइंस का इस्तेमाल करते हैं। एक मेजरमेंट को हम पॉजिटिव बोल देंगे +5, और दूसरे मेजरमेंट को हम नेगेटिव बोल देंगे -5। लेकिन किसे पॉजिटिव और किसे नेगेटिव बोला जाए, यही बताती है हमारी रूल नंबर 2। तो हमारी रूल नंबर 2 कहती है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, इंसिडेंट डायरेक्शन, इसे हम पॉजिटिव मानने वाले हैं। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारी मिरर है और ये लेफ्ट वाला साइड ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग साइड। तो यानी कि हम ऑब्जेक्ट को इस मिरर के आगे रखने वाले हैं, यहाँ पे रखने वाले हैं, तभी तो इमेज बनेगी। अब इसको अगर मैं पीछे रख दूंगा तब थोड़ा ना इमेज बनने वाली है। और देखो, ये ऑब्जेक्ट से जो रेस इस डायरेक्शन में जाएंगे और मिरर पे इंसिडेंट होंगे वही इमेज बनाने वाले हैं। जो रेस यहाँ पीछे चली जाएंगी उनसे तो इमेज नहीं बनने वाला है भाई। तो ठीक है, इस केस में इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे ऐसे जाएगी टुवर्ड्स राइट, और इंसिडेंट होगी मिरर पे और इमेज बनाने वाली है। यानी कि इस केस में इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट। तो हमारा रूल नंबर 2 कहता है कि इंसिडेंट डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, यानी कि राइट डायरेक्शन ये पॉजिटिव होने वाला है। और याद करो, रूल नंबर 1 कहता था कि सारी मेजरमेंट्स पोल से लेना, यानी कि पोल से जो भी मेजरमेंट हम राइट डायरेक्शन में लेंगे वो पॉजिटिव कहलाएंगी, पॉजिटिव। और जो भी मेजरमेंट हम पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में लेंगे वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाने वाली हैं, नेगेटिव। तो ये तो हो गए रूल्स हमारे साइन कन्वेंशन के। वैसे एक रूल बाकी है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स को साथ में सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी एग्जांपल में बात करते हैं, कुछ नंबर्स में ले लेने वाला हूं। मान लो कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है ये पोल से कुछ 3.5 यूनिट्स की दूरी पे रखी हुई है, और जो इमेज बन रहा है ना वो कुछ 5 यूनिट की दूरी पे बन रहा है, और फोकस ये 2 यूनिट की दूरी पे है। तो आओ अब साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके इन सारे यूनिट्स, इन सारे मेजरमेंट्स को साइन के साथ बोलते हैं।
तो सबसे पहला रूल कहता है कि सारी मेजरमेंट्स पोल से ली जाएंगी, तो यहाँ मैंने सबसे पहले पोल तो बना ही दिया है। सेकेंड रूल था कि इंसिडेंट डायरेक्शन ये पॉजिटिव होने वाली है। अब जो भी रेस यहाँ से ऑब्जेक्ट से राइट डायरेक्शन में जाएंगी वही इंसिडेंट होने वाली है मिरर पे, यानी कि राइट डायरेक्शन पॉजिटिव और लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव। अब देखो हमारी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाने वाला हूँ। -3.5 यूनिट्स की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और सिमिलरली हमारा इमेज ये भी पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो यानी कि इसके पहले भी मैं नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, -5 यूनिट्स। और हमारा फोकस ये भी पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में ही है, तो यानी कि फोकस की डिस्टेंस ये भी हो जाने वाली है -2 यूनिट्स। तो देखो ऐसे हमने साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके सारी मेजरमेंट को साइन के साथ लिख लिया है। अब आओ एक और अलग टाइप का सवाल सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया मेरा सवाल नंबर 2। हाँ, तो यहाँ पे सारी मेजरमेंट्स दी हुई हैं। मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इन सारी मेजरमेंट को साइन कन्वेंशन के साथ खुद से लिखने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो अब देखते हैं। तो देखो सबसे पहला लॉ कहता है कि हमारी सारी मेजरमेंट्स ये पोल से ली जाएंगी, तो यानी कि सबसे पहले मैं पोल को मार्क कर देने वाला हूं। तो ये हो गई मेरी पोल P। और सेकेंड रूल कहता है कि इंसिडेंट डायरेक्शन जो होगा वही पॉजिटिव कहलाएगा। अब देखो ये है मेरा मिरर का रिफ्लेक्टिंग साइड, तो यानी कि ऑब्जेक्ट ये इसके सामने रखी होगी यहां पे, और ऑब्जेक्ट से जो भी रेस लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगी वही इंसिडेंट होने वाली है मेरे मिरर पे, तो यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन ये हो गई इंसिडेंट डायरेक्शन। यानी कि जो भी मेजरमेंट मैं पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में लूंगा वो कहलाने वाली है पॉजिटिव। लेफ्ट डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट होगी वो कहलाएंगी पॉजिटिव, यानी कि राइट डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट्स होंगी वो कहलाने वाली है नेगेटिव। हाँ, तो चलो आओ सारे मेजरमेंट्स को हम साइन के साथ लिखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये पोल से राइट डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ 7 यूनिट पे, तो यानी कि इसकी मेजरमेंट ये हो जाएगी -7 यूनिट्स। और फिर हमारी इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं। तो इमेज ये पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो यानी कि ये हो जाएगा पॉजिटिव +1। और हमारा फोकल लेंथ ये भी पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये हो जाने वाला है +2। तो ये हो गई सारी मेजरमेंट्स करेक्ट साइन के साथ। अब अगर तुम्हारा जवाब थोड़ा गलत आया हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा था। अब देखो मैंने कहा था कि साइन कन्वेंशन में एक और रूल है, आओ उसकी बात करते हैं। देखो इस एग्जांपल में हमारी इमेज ये उल्टी खड़ी है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और इस एग्जांपल में हमारी इमेज ये सीधी खड़ी है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो हमें यहाँ ऊपर और नीचे इसमें भी अंतर बताना पड़ेगा ना। तो इसके लिए भी हमारे पास एक और रूल है, और इसके लिए जो परंपरा का हम फॉलो करते हैं साइन कन्वेंशन में वो ये कहता है कि जो भी हाइट्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हों वो पॉजिटिव कहलाएंगी। अब इसे भी लिख लेते हैं। ऊपर की हाइट अप ये पॉजिटिव कहलाने वाली है, और नीचे की हाइट्स डाउन ये नेगेटिव कहलाने वाली है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये ऑब्जेक्ट ये सीधी खड़ी है, इसकी हाइट ऊपर है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मान लो कि इसकी हाइट कुछ 5 यूनिट की है, तो मैं लिखूंगा इसकी हाइट होगी +5। और इस इमेज की हाइट ये मान लो कि कुछ 6 यूनिट्स की है, और क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए मैं इसे लिखूंगा माइनस के साथ, माइनस। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ इमेज सीधी खड़ी है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अप, तो अप हो गया पॉजिटिव, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये भी सीधी खड़ी है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये भी हो गई पॉजिटिव। और इसी के साथ मैंने साइन कन्वेंशन के सारे रूल्स तुम्हें समझा दिए हैं और इन्हें एग्जाम्पल में भी अप्लाई करके तुम्हें दिखा दिया है। अब एक बार जल्दी से इन सारे रूल्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला रूल था कि सारी मेजरमेंट्स पोल से ली जाएंगी, और दूसरा रूल ये था कि जो भी मेजरमेंट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होंगी वो पॉजिटिव कहलाएंगी, और जो भी मेजरमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी वो नेगेटिव कहलाएंगी। और तीसरा रूल था कि जो भी मेजरमेंट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन में होंगी वो पॉजिटिव कहलाएंगी, और जो भी मेजरमेंट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे के डायरेक्शन में होंगी वो नेगेटिव कहलाएंगी। अब जिस साइन कन्वेंशन के बारे में हमने अभी भी बात की उसका हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसे हम बुलाते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब कार्टेशियन से तुम्हारे दिमाग में ग्राफ्स आ रहे होंगे, क्योंकि ग्राफ्स में बिल्कुल ही सेम चीजें होती हैं। ये देखो इन्हें हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ग्राफ में यहाँ पे एक ऑरिजिन होता है बीच में, और सारी मेजरमेंट्स हम ऑरिजिन से लेते हैं। इसकी जो राइट साइड में जो मेजरमेंट होती है वो होती है पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड वाली मेजरमेंट नेगेटिव। ऊपर ऑरिजिन की जो मेजरमेंट होती है वो होगी पॉजिटिव, और नीचे वाली मेजरमेंट नेगेटिव। अब बिल्कुल ही सिमिलर चीज यहाँ पे भी हो रही है।
ऑरिजिन के सिमिलर चीज़ है यहाँ पे पोल, और सारी मेजरमेंट्स हम यहाँ पे पोल से लेते हैं। और जो भी मेजरमेंट ऊपर होगी पोल से, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, वो हो गई पॉजिटिव, और नीचे वो हो गई नेगेटिव। हाँ, एक अंतर ये है कि हम लोग राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मानने के बजाय इंसिडेंट डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। इंसिडेंट डायरेक्शन को पॉजिटिव और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब देखो, अलग अलग किताबों में अलग अलग साइन कन्वेंशन दी होंगी। जैसे कि अमेरिका में परंपरा है कि हम गाड़ी को रोड के राइट साइड में चलाएंगे, और इंडिया में परंपरा है कि हम गाड़ी को रोड के हमेशा लेफ्ट साइड में चलाएंगे। अब देखो, दोनों ही परंपराएं अपने जगह पे सही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर तुम कंफ्यूज हो गए लेफ्ट का राइट करके, तब प्रॉब्लम आएगी। तो बस एक साइन कन्वेंशन को फॉलो करना, चाहे इस वाले साइन कन्वेंशन को फॉलो करना या फिर अपने किताब वाले साइन कन्वेंशन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये वाला साइन कन्वेंशन फॉलो करना पसंद है, क्योंकि क्या होगा ना, आगे जब मल्टीपल मिरर्स और मल्टीपल लेंसेज के सवाल आएंगे तो उसमें ये थोड़ा सा आसान पड़ जाने वाला है। बस इसलिए मैं इसे फॉलो करता हूं। अब देखो, एक आखिरी चीज, तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि राम, साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करने से चीजें आसान कैसे हो जाती हैं। तो मैं एक ऐसे एग्जाम्पल का इस्तेमाल करने वाला हूं जहां तुमने पहले साइंस का इस्तेमाल कर रखा है। मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो, जब बॉल नीचे गिर रही होती है ग्रेविटी के अंदर, तो तुम कहते हो कि उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होने वाली है, और जब बॉल ऊपर उठ रही होती है तो तुम कहते हो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होने वाली है। देखो, अगर हम साइन का इस्तेमाल नहीं करते तो हमें ये इंग्लिश लैंग्वेज में कहना पड़ता कि बॉल नीचे गिर रही है 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, या फिर बॉल ऊपर उठ रही है 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। लेकिन अगर मैं साइन का इस्तेमाल करूं तो मैथमेटिकली मैं डायरेक्शन के बारे में बात कर सकता हूं। अगर तुम्हें दिया हुआ है कि बॉल की वेलोसिटी है +4 मीटर पर सेकंड, तो तुम कहोगे कि बॉल ऊपर जा रही है। और अगर तुम्हें दिया हुआ है कि बॉल की वेलोसिटी है -4 मीटर पर सेकंड, तो तुम कहोगे कि बॉल नीचे की तरफ जा रही है। तो ये तो हो गई एक बेनिफिट। अब देखो, एक और बेनिफिट है। साइन का इस्तेमाल करने से हमारी कैलकुलेशन ये बहुत ही आसान हो जाती है। अगर मैं साइन का इस्तेमाल करूं तो ये बॉल के ऊपर जाके नीचे आने के मोशन को मैं एक ही फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं साइन का इस्तेमाल नहीं करूं तो ऊपर जाने के मोशन, इसे मुझे अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, नीचे जाने के मोशन, इसे मुझे अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन बहुत ही लंबी हो जाने वाली है। अब बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे मिरर्स के केस में। अगर हम साइन का इस्तेमाल नहीं करें तो हमें इंग्लिश में बताना पड़ेगा कि ये मिरर कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स, मिरर की जो फोकस है वो उसके आगे है या उसके पीछे। लेकिन अगर हम साइन का इस्तेमाल करें ना, तो हम मैथमेटिकली सब कुछ बता सकते हैं। जैसे कि देखो, अगर फोकल लेंथ ये नेगेटिव आ रही है ना, तो इसका मतलब मिरर हमेशा कॉनकेव ही होने वाला है। अब देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो इंसिडेंट रेस हैं, पैरेलल इंसिडेंट रेस मान लो, वो अगर इस डायरेक्शन में आ रही हैं तो टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होंगी और फोकस ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होने वाली है। इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोकस होने वाली है। तो इसलिए फोकस हमेशा नेगेटिव साइन के साथ ही आता है, क्योंकि फोकस इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए हमेशा कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ ये नेगेटिव होती है। और वैसे ही अगर तुम्हारा फोकल लेंथ ये पॉजिटिव आ जाए तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारा मिरर ये कॉन्वेक्स ही होने वाला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, कॉन्वेक्स में जो पैरेलल इंसिडेंट रेस हैं वो आएंगी, ऐसे टकराएंगी, और फिर टकराने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी कि लगेगा कि वो यहां से आ रही हैं, इस पॉइंट से। और ये जो पॉइंट है ना, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही है। तो यानी कि फोकस हमेशा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और इसलिए फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखो, साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करने से कितने आसान होगी ये चीजें। अगर फोकल लेंथ आई -2 तो मैं कह सकता हूं कि वो कॉनकेव मिरर है, और अगर फोकल लेंथ आई +2 तो मैं कह सकता हूं कि वो कॉन्वेक्स मिरर है। साइंस की मदद से मैं ये भी बता सकता हूं कि इमेज मिरर के आगे बन रही है या फिर पीछे। तो यानी कि साइंस जो है ना, ये हमें डायरेक्शंस के बीच में डिफरेंशिएट करने में मदद करती है, मैथमेटिकली डिफरेंशिएट करने में मदद करती है। और ऐसा कर पाने के कारण हम एक सिंगल फॉर्मूले की मदद से सारे मिरर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, वरना हमें सारे केसेस के लिए अलग अलग फॉर्मूला निकालना पड़ता। वैसे इसके बारे में तुम बाद में पढ़ने वाले हो। तो यानी कि साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करने से बेनिफिट ये मिलता है कि हम डायरेक्शंस के बीच में मैथमेटिकली डिफरेंशिएट कर पाते हैं।